शादी के बाद हृदय आपके साथ सोएगा? भाभी की भी सेकंड मैरिज है क्या? शादी के बाद क्या और भी बच्चे करोगे? आपकी दुल्हन का नेम किस अक्षर से शुरू होता है? भाई अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज? हाय गाइस, एक और नई Q&A की शुरुआत आप सबके साथ। तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस भर भर के आए हुए थे कि पारस भाई प्लीज आंसर करो इन क्वेश्चन का। बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी बातें हैं, तो सबको आंसर करो। तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि सबसे ज्यादा आया है कि सौरव जोशी भाई क्यों नहीं आए? क्या सौरव जोशी से लड़ाई हो गई थी? क्या रीजन था, वो लोग क्यों नहीं आए? सौरभ भाई तो आने वाले थे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सौरभ भाई नहीं आए थे क्योंकि उनके घर पे पूजन था, नौमी थी उस दिन, अष्टमी और नौमी दोनों एक साथ थी, तो इसलिए सौरभ भाई वहां पर बिजी थे। वो कह रहे थे कि अगर आप एक दिन और में फंक्शन लेट रखता तो वो जरूर आते, और हाँ भाई पक्का आपको शादी में देखने को मिलेंगे। और रही सौरभ भाई से लड़ाई की बात, तो भाई हम दोनों भाइयों जैसे हैं, तो उनसे ना कभी लड़ाई थी, ना है, और ना कभी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लविश जट का। भाई तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? तो गाइस मैं बताऊं, अगर सिर्फ सबसे ज्यादा प्यार की बात होती है ना, कि बिल्कुल जिसके अंदर आपको सोचना नहीं समझना नहीं, तो वो है भाई हृदय, क्योंकि वही है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, सब कुछ वही है मेरे लिए। तो सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं हृदय से। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी होने वाली हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है? तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि हाँ वो जॉब कर रहे थे, क्योंकि वो एक इंजीनियर है, बट आफ्टर मैरिज वो भाई हाउसवाइफ ही बन के रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार हृदय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारी चीजें होगी, हृदय को देखना भी होगा, अभी हृदय ग्रो भी कर रहा है, उसको पढ़ाना भी होगा, सब चीजें होंगी। तो शादी के बाद भाई वो वर्किंग वुमेन नहीं, हाउसवाइफ ही होंगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पारस भाई यूर बिगेस्ट रिग्रेट क्या है आपकी लाइफ के अंदर? तो गाइस मेरी लाइफ के अंदर ना बिगेस्ट रिग्रेट है कि जब मैं अच्छा वैसा अर्न कर रहा था, उस टाइम पर मैंने सेविंग्स नहीं करी, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा नीड थी और मेरे को सेविंग्स करनी चाहिए थी, और जो हमेशा मैं रिग्रेट करता हूं। लेकिन हाँ, अगर हम अब अर्न करेंगे तो हम लोग सेविंग्स करेंगे और एक दिमाग से चलेंगे अच्छी जगह, कि हाँ भाई जहां 10 रुपए स्पेंड करने वहां 10 ही करेंगे, वहां 100 नहीं करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुशाल चोपड़ा की तरफ से। आप हरियाणा क्यों नहीं रहते? आप वहीं रहो, वो जगह अच्छी है, वहां के व्लॉग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस हरियाणा इसलिए नहीं रहता क्योंकि मोस्टली काम दिल्ली से होता है, मोस्टली सारी चीजें दिल्ली से ऑपरेट होती हैं, बिजनेस भी जो आगे सोच रखा है वो दिल्ली में ही करने का सोच रखा है, इसलिए हरियाणा में नहीं रहता हूं मैं। हांसी के अंदर जहां मैं रहता हूं वहां पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, बट दिल्ली में थोड़ी ज्यादा मिल रही है मुझे, तो इसलिए मैं दिल्ली प्रेफर करता हूं और आगे भी दिल्ली ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की चलते हैं, जो कि है विदित श्रीवास्तव। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई मेन ऑलवेज हैव टू सफर? एक आदमी सबसे ज्यादा सफर क्यों करता है, मेरे को क्या लगता है? तो गाइस मैं एक चीज आता हूं, जो एक आदमी होता है ना यार, वो सब चीजें ना हर जगह रो नहीं सकता, हर बार हर चीजों को कि मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब अभी ये एंगेजमेंट चल रही थी, सब चीजें हो रही थी ना, तो उस ड्यूरेशन में हुआ था कि चाचू बीमार हो गए थे और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो सेम डे मैं वहां चाचू को भी संभाल रहा था, मैं एंगेजमेंट भी संभाल रहा था, वहां के आए गेस्ट भी संभाल रहा था कि किसी को बुरा ना लगे, कुछ ना हो जाए। तो एक आदमी इसलिए ज्यादा सफर करता है क्योंकि भाई एक तो हर किसी जगह रो नहीं सकता, और भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैन पे होती है, आपके पूरे परिवार की। और भाई मेरा परिवार तो वैसे बहुत बड़ा है, मेरा ये लगा लो कि एक हृदय नहीं, एक बच्चा नहीं है, 4 बच्चे हैं, हितेश, तन्नू, माधव, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी मेरे पे ही है। अभी कल ही मैंने उनकी फीस भी पे करी है, जो हमेशा करता हूं मैं, इसलिए कभी बताता नहीं कि यार लोगों को ये ना हो कि हाँ भाई जताता रहता है, बोलता रहता है, तो इसीलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कार्तिक का। चाचा जी की तबीयत कैसी है और आप कब जाओगे मिलने? रिप्लाई जरूर करना। बिल्कुल गाइस, चाचा जी की तबीयत अभी बहुत ठीक है। आज सुबह ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया आफ्टर 3 और 4 डेज। उनकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, 10,000 से नीचे जाने वाली थी, तो वो हॉस्पिटलाइज मैंने करा दिए थे चाचू को। और हाँ, मिलने जाना है, जरूर जाना है मेरे को, इनफैक्ट मेरे को जाना चाहिए था, बट यार मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना सारा काम आया हुआ है, हर चीजें लगा लो, स्पॉन्सरशिप, हर चीज आई हुई है। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये डेज है ना मेरे थोड़ा सा अर्न करने के भी हैं, तो इसीलिए मैं जो है टाइम नहीं निकाल पाया। बट हाँ, अब मैं कल या परसों में जाऊंगा और चाचू से मिलवाऊंगा सबको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई हृदय की एज क्या है? तो गाइस अभी हृदय हो गया है पूरे 3.5 साल का, और 13 अप्रैल को हो जाएगा वो 4 साल का। तो आप देख लो भाई, और 3.5 साल का हो गया, बस भैया कि अच्छा लगता है, आंखों आगे इतना बड़ा हो गया, अभी हुआ था, अभी पैदा हुआ था, तो काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है LXLIT लीड, पता नहीं क्या है। डांस करते टाइम जो पंजाबी सॉन्ग चल रहा है चलने दिया करो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। तो गाइस जो मैंने एंगेजमेंट व्लॉग डाला है उसमें पंजाबी गाने चल रहे थे पीछे,
और मैंने वहां पर जो है म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग पूरा पंजाबी गाना लगा देंगे या कोई भी गाना लगा देंगे तो 1 सेकंड के अंदर कॉपीराइट आ जाता है, और अगर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया तो भैया आपको 1 रुपए का भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, एक सिंगल पैसा नहीं मिलेगा। जो आप उस वीडियो से अर्न करोगे वो सारा उस कॉपीराइट ओनर को चला जाए। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ARC हाई, क्या है पता नहीं क्या नाम से अकाउंट बना लेते हैं लोग, एक तो ये समझ नहीं आता। बट इनका क्वेश्चन है, हृदय और उसकी होने वाली न्यू मम्मी का बॉन्ड बना कि नहीं, और बन गया तो हमें कब देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी तक एक ही दिन वो आए हैं, एंगेजमेंट पे वो आए थे बस। तो एक सिंगल डे में देखो कहीं पर भी बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर मैं ऐसे झूठ बोल दूं कि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया है, वो बहुत अच्छे से हृदय को खिला रही है, हृदय उनके साथ बहुत खुश है, तो देखो ये झूठ होगा, क्योंकि एक दिन में कैसे बॉन्ड बन सकता है, बन ही नहीं सकता। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। और वो बॉन्ड आप कह रहे हो कि देखने को कब मिलेगा, तो भाई शादी के बाद पूरा टाइम आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ओए मुजू, आपने अपनी वाइफ को मास्क क्यों लगवाया था एंगेजमेंट में। तो गाइस मैंने अपनी वाइफ को मास्क इसलिए लगवाया था एंगेजमेंट में क्योंकि मैं थोड़ा सा एक तो सस्पेंस क्रिएट करना चाहता हूं शादी तक, और सेकंड यार देखो बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, और जो बुरी नजर होती है ना वो रियल होती है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बुरी नजर लगती है। मैं पहले नहीं मानता था ये बातें, पर अब मैंने देखा है कि बुरी नजर लगती है। तो मैं नहीं चाहता शादी से पहले किसी की नजर लगे, कोई बुरी नजर से देखे, तो इसलिए मैंने फेस पे भी मास्क लगाया हुआ है। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी दुल्हन का नेम किस अक्षर से शुरू होता है। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कोई बोल रहा है तमन्ना, कोई बोल रहा है रिया, कोई बोल रहा है प्रिया, कोई बोल रहा है वैशाली, कोई बोल रहा है कैटरीना, पता नहीं भाई कौन क्या 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 नाम से वीडियो बना रहे हैं। ये जो न्यूज वाले हैं इनको तो कुछ भी कवर करना है, ऑब्वियसली मैंने कल भी बोला था कि व्यूज के लिए। तो भाई मैं आपको रियल नेम बता देता हूं कि उनका नाम शुरू होता है टी से। बाकी पूरा नेम आपको शादी के ऑफिशियल जो पीछे होता है ना, क्या लगता है वो स्टेज लगती है, उस पर आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने स्टेज ऐसी रेडी कराने का प्लान किया है। तो टी से नाम शुरू होता है। तो जो भी मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है लोगों के बीच, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो भाई टी से नाम शुरू होता है, पूरा नाम आप लोगों को बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बाल कीरत की तरफ से, जहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, जहां पे बोला है सजेशन दिया है भाई लव योर व्लॉग्स, ओह कॉम्प्लीमेंट है। बस भाई अब जल्दी से एक मीटअप रख लो। मीटअप रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे मीटअप, मैंने भी प्लान कर रखा है, बट आफ्टर मैरिज मीटअप रखेंगे। मिलने आना अपनी नई भाभी से, सबसे, हृदय से, मम्मा से, पापा से, ग्रैंड मीटअप रखेंगे, ग्रैंड मतलब अब तक का अपना सबसे बड़ा मीटअप होगा जो हम मीटअप रखेंगे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऐश की तरफ से, शादी की तैयारी कैसी चल रही है। तो गाइस शादी की तैयारी चल रही है बड़ी ही धूमधाम से, बस एक टेंशन सर पे बहुत ज्यादा घूम रही है, जो कि है बैंक्वेट की। बैंक्वेट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि साया बहुत ज्यादा है नवंबर दिसंबर में। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बैंक्वेट हम लोगों को मिल जाए। और गाइस बाकी ना फंक्शन सोच रहे हैं कि भाई तगड़े तगड़े फंक्शन करेंगे शादी के अंदर, भाई मजा आ जाए, ऐसे ऐसे फंक्शन और सब कवर करें, आप लोगों को मैं सब दिखाऊं। तो तैयारी मस्त चल रही है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी ठाकुर की तरफ से, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स। मेरे फ्यूचर प्लान क्या है, मेरे फ्यूचर प्लान है एक दो बिजनेसेस रन करना, क्योंकि खाली यूट्यूब पे मैं डिपेंड नहीं रह सकता। पहले भी मैंने ये गलती करी थी कि सिर्फ हम लोग यूट्यूब कर रहे थे, और जब यूट्यूब मेरा बंद हुआ, लास्ट पूरा 1 साल मेरा यूट्यूब बंद रहा, तो बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, बहुत चीजें हो गई, तो मैं बड़ा परेशान भी रहा हूँ उन डेज पे, और इतना परेशान रहा हूँ उसकी ना एक अलग से स्टोरी कवर करेंगे यार, एक तगड़ी स्टोरी की क्या क्या मैंने देखा उन डेज में। आप लोग सोच के ना जब देखोगे वो वीडियो आप डर जाओगे, और मैं जब सोचता हूँ ना वो चीजें, मैं आज भी डरता हूँ। तो फाइनेंशियली मेरे को स्ट्रॉन्ग होना है, एक दो बिजनेसेस डालने हैं, एक्स्ट्रा 2-3 चीजें डालनी है कि हाँ भाई हम बिजनेस भी रन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है मोक्ष गोयल की तरफ से, भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, हंसते खेलते रहो, खुश रहो, फालतू की नेगेटिविटी को इग्नोर करो। बिल्कुल भाई, नेगेटिविटी को मैं बहुत इग्नोर करने वाला हूँ, नेगेटिव कमेंट्स को मैं बहुत इग्नोर करने वाला हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं जब पहले भी इन कमेंट्स पे, इन चीजों पे, नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहा था, और मैं ओवर थिंकिंग में चला गया था 1.5 साल तक। जब पूरी दुनिया काम कर रही थी, पूरी दुनिया ग्रो हो रही थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे आ गया, बहुत नीचे आ गया। तो अब मैं नेगेटिव चीजों पे भाई ध्यान नहीं दूंगा। मेरी लाइफ में कुछ भी हो, मेरे व्लॉग्स आएंगे, मेरी लाइफ में कुछ भी हो, हम लोग खुश रहेंगे। जो चीजें आनी है वो आएंगी ही, उनको कोई रोक नहीं सकता अगर भगवान ने लिखी है तो। बाकी जो नेगेटिव बोलने वाले हैं भाई,
मैं तो उन्हीं को भी दुआएं दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, भगवान आपको खुश रखे और कभी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आ जाए ऐसी कि आप लोग जब दूसरों की लाइफ पे कमेंट करते हो। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम विशु भाई, अब कौन सी कार लोगे? तो भैया ये जोड़े हाथ मैंने गाड़ियों से। अब मेरे को कोई कार नहीं लेनी है, मेरे को अपना हृदय का फ्यूचर सिक्योर करना है, गाड़ियों पे स्पेंड नहीं करना है। अभी मेरे पास टाटा सफारी है और भाई मैं अपनी उस एक गाड़ी से ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और अगले 2-3 साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है गाड़ी लेने का। सबसे पहले मेरे को घर लेना है, सबसे पहले मेरे को और चीजें मैनेज करनी है, हृदय की स्टडीज पे ध्यान देना है, उसका एक सिक्योर फ्यूचर बनाना है, सेविंग्स करनी है, उसके बाद देखेंगे भाई गाड़ी वाड़ी, अब सब सेकेंडरी चीजें हो गई। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है नूर की तरफ से। भैया आपकी वेडिंग दिसंबर में है क्या? प्लीज टेक माई क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट दिसंबर में है, बट हाँ नवंबर दिसंबर के बीच में है, कभी भी हो सकती है 15 नवंबर से पहले हो सकती है 15 दिसंबर से पहले हो जाए। तो वेट मत करना, डेली व्लॉग देखना। ये नहीं कि शादी आएगी तभी व्लॉग देखोगे, शादी की पूरी तैयारियों के आप लोगों को व्लॉग देखने हैं, सारी रस्में होंगी वो देखना है। और गाइस अभी बोलते बोलते मेरा गला भी थोड़ा खराब हो रहा है, तो एडजस्ट कर लेना वॉइस को। और गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिरयानी मेरी जान। वाओ यार ये क्या यूजर नेम है, बिरयानी मेरी जान, नाइस यार। शादी के बाद भी व्लॉगिंग जारी रहेगी क्या भाई? शादी के बाद व्लॉग्स ऑब्वियसली जारी रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो जर्नी देखनी है कि जो मम्मी हृदय की आएगी वो कैसे हृदय को रखेगी, कैसे खुश रखेगी। तो आई थिंक आप लोग सब लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं, ये कमेंट करके बताना कि क्या मेरे को शादी के बाद भी व्लॉग जारी रखने चाहिए, हाँ या ना। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स दिखाऊंगा, सब चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे हृदय का और उसकी मम्मी का बॉन्ड बन रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्लॉग्स तो जारी रहेंगे ही। बाकी एक नया जो अपना चैनल है पारस टकराल एंटरटेनमेंट, वो भी कंटिन्यू रहेगा, तगड़ी तगड़ी वीडियोस आएंगी उस पर बजट वाली, तो जिसने वो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इशू की तरफ से, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हो? गाइस स्ट्रॉन्ग रहने का ना एक ही रीजन होता है, आपके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना। जब आप बहुत सारी चीजें, जब आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मम्मा की, पापा की, आपके बेटे की सबसे बड़ी चीज, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ता है। चाचू के बच्चों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है यार कि मैं रात भर घूमता रहूं, मजे करूं, पार्टीज करूं, ये नहीं कर सकता मैं। अब ये मेरी लाइफ नहीं है। पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे सब चीजें करते थे भाई, सिंगल थे, सब चीजें सही थी। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स रामा राम, पुलकित और शिवम कौन है आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं? अगर दुनियादारी के हिसाब से बोलूं तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और अगर मेरे हिसाब से बोलूं तो भाइयों से बढ़ के हैं। शिवम बिल्कुल रियल ब्रदर की तरह रहता है, पुलकित बिल्कुल रियल ब्रदर की तरह रहता है। पूरे डाउनफॉल में, पूरे बुरे टाइम पे इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। अब एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं सेटल हो जाऊंगा तो भाई अपने भाइयों के लिए भी जरूर कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, जिनसे ये लोग भी खुश रह पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुष वर्मा का है, भाई हमने कोमल दीदी और जीजू का तो पता है हमें, पर दूसरे जीजू कौन थे? तो गाइस आप लोगों को बताता हूं, दूसरे जीजू थे मेरी मासी की लड़की के हस्बैंड, जिनको हम लोग बोलते हैं जगत जीजू। सब लोग उनको बोलते हैं जगत जीजू, जीजू जीजू, तो हम लोगों ने उनका नाम ही रख दिया जगत जीजू। काफी अच्छे हैं, नेचर से पोलाइट है, जैसे आशु जीजू हैं, इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट है, वैसे ही वो है। तो भाई दोनों जीजू मेरे को अच्छे मिले हैं भगवान की दया से, तो वो मासी की लड़की के हस्बैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुपर कार कब लोगे? अरे भाई बता चुका है क्वेश्चन में, अभी गाड़ी वाड़ी का कोई सीन नहीं है। अब चलते हैं, आर्यन गुप्ता का क्वेश्चन है इसकी तरफ। भाई अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज? और प्लीज भाभी का फेस रिवील जल्दी करो। तो गाइस देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई लव मैरिज नहीं है ये। जितने प्रेडिक्शंस, जितनी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, सब फेक है, सब झूठ है। ये प्रॉपर एक अरेंज मैरिज है, जिसके अंदर सब चीजें वैसे ही हो रही हैं जो एक अरेंज मैरिज में होती है। तो इट्स ए अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज। बाकी पूरी कहानी, हम कैसे मिले थे, अरेंज मैरिज कैसे हुई, कौन बीच में मीडिएटर था जिन्होंने शादी कराई, किसने आगे बात रखी, ये सब का व्लॉग एक अलग से आएगा, तो वो देखना, आपको तब समझ आएगा कैसे ये एक अरेंज मैरिज है। तो चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप परमानेंटली दिल्ली में ही रहोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिल्ली में रहने का प्लान है, बट इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहा, अच्छी अर्निंग्स हो गई, अच्छी सेविंग्स हो गई लाइफ में, तो मन है कि पहाड़ों की तरफ रहूं, पहाड़ों में रहूं। हमेशा से पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, वहां का वेदर, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का शांति, पीस, भाई बहुत मजा आता है पहाड़ों में रहने में।
तो इन फ्यूचर के प्लान्स हैं, जब सेविंग्स कर लेंगे, कमा लेंगे, सेटल हो जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स देवरा बन्ना का, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर सीइंग योर पेरेंट्स हैप्पी। यार इससे बड़ी फीलिंग आपकी लाइफ में क्या होगी जब आप अपने माँ बाप को खुश देखते हो, और सिर्फ एक दिखावा करने के लिए नहीं, एक सच्चाई में जब वो फील करते हो कि मेरे पापा आज इतने हंस रहे हैं। क्योंकि जब ये बुरा टाइम था ना, तो मुझे जो चिंताएं थी, मुझे जो टेंशन थी, वो तो अलग थी, मैं उसमें तो 100% पागल हो ही रहता था। लेकिन जब मैं पापा जी को देखता था ना, मैं टूट जाता था कि पापा इतने परेशान हैं, रोने लगते हैं, मतलब दिखाते ही नहीं वो, बट अंदर से उनका मन रोता था। तो यार आज वो खुश है तो मैं खुश हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि अगर 4 लोग गलत भी बोलेंगे ना, उन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या कमेंट कर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि जब आपके माँ बाप खुश है ना, तो आप खुश हो। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी खुश नहीं रख सकते, तो भाई वो मेरी लाइफ में आके क्या ही वो ये करेंगे, क्या वैल्यू ऐड करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दीपांशु खारे भाई का, नया घर कब तक लेंगे भाई, लव फ्रॉम लखनऊ। नया घर लेने की प्लानिंग है, मन में है, बट अभी आफ्टर सम टाइम्स ही लेंगे। अभी 1 साल का हमारा जो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू हो चुका है, तो अभी 1 साल तक तो नहीं, बट उसके बाद नया घर लेंगे और बहुत सुंदर घर लेंगे। घर ना लेने का एक रीजन ये भी है, लेने को मैं एक छोटा सा घर ले सकता हूं अपना, लेकिन मेरे को चाहिए थोड़ा सा अच्छा घर जहां पर शांति हो, पीस हो, सब कुछ अच्छा हो, थोड़ा बड़ा घर हो, इससे भी बड़ा घर हो, ताकि हम लोग सब चीजों को मैनेज कर पाए। क्योंकि भाई हमारे घर में स्टोरेज की बहुत कमी है, तो मैं जब भी लूंगा एक बहुत बड़ा घर लूंगा और काफी सुंदर घर लूंगा और अपनी मम्मा को गिफ्ट करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय की एज क्या है, इतना समझ से कैसे बोल लेता है। एज मैंने बता दी 3.5 साल का है। रही समझदारी की बात, तो यार देखो, समझदार बच्चा तब बनता है जब आपकी पेरेंटिंग अच्छी होती है, जब आप बच्चे को अच्छे से रखते हो, अच्छे से संभालते हो, अच्छे से बच्चे को ग्रो करते हो और उसको टाइम देते हो। हमने हृदय को टाइम दिया है, मैंने, मम्मी जी ने, पापा जी ने, सब ने, तो इसलिए हृदय काफी ज्यादा अच्छा है, ग्रो कर रहा है अच्छा, और अच्छी बातें करता है, स्वीट बातें करता है। बचपन से उसको भगवान में डाला है, जय माता दी बोलना सिखाया, और बहुत सी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हृदय के अंदर अच्छी है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पूजा सहगल जी का, मेरी एज क्या है, मेरी बर्थडे डेट क्या है। तो गाइस मैं अभी हो चुका हूँ 29 का, बूढ़ा नहीं हो यार, अभी 29 का ही हुआ। और रही मेरे बर्थडे की बात, तो भाई मेरा बर्थडे भी आता है 29 अगस्त को, तो मतलब अब 29 का हो गया हूँ, और 29 अगस्त को फिर मैं आ जाऊंगा 30 साल का गाइस, समझ रहे हो, 30s में आ जाऊंगा। ये भी यार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बड़ी जल्दी जल्दी उम्र बढ़ गई मेरी। तो चलो कोई नहीं, अब तो हो गए जो हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है शब्द वितरना की तरफ से, पारस भाई बिग फैन, अब आप शादी के बाद अपना नए चैनल पारस सकराल एंटरटेनमेंट पर वीडियो अपलोड करोगे या नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया भी है, पारस सकराल एंटरटेनमेंट पर वीडियोस आएंगी और बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी। जिन्होंने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जरूर करना, क्योंकि उसमें आपको ना कुछ अलग, कुछ यूनिक और बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तो जाके जरूर सब्सक्राइब करना। यस, शादी से पहले भी कोशिश करूंगा 1-2 वीडियोस उस पर डाल दूं, और शादी के बाद तो वो चैनल कंटिन्यूअसली रहेगा, क्योंकि उसमें वीक में 1 दिन वीडियो आती है, तो मेरे को ज्यादा बर्डन नहीं आता। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शुभम भाई का, कि आपका फेवरेट अनहेल्दी फूड क्या है। नाइस क्वेश्चन यार। मेरा फेवरेट अनहेल्दी फूड क्या है भाई, मेरा है स्प्रिंग रोल। सबसे टेस्टी लगता है मुझे स्प्रिंग रोल, भाई मजा आ जाता है मेरे को अनहेल्दी फूड खाने में ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेहा तनेजा का, शादी तो लड़की वाले करते हैं, फिर आप क्यों हॉल देख रहे हो। तो गाइस वो लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे बैंक्वेट, और मैं भी देख रहा हूं इधर से बहुत सारे बैंक्वेट, क्योंकि साया बहुत भारी है, और ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। मतलब जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं म्यूचुअली कर रहे हैं। वो लोग मुझे वहां के बैंक्वेट की वीडियोस भेज रहे हैं, मैं उनको यहाँ की व्लॉग में दिखा रहा हूँ कि देख लो यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं वो म्यूचुअली कर रहे हैं, और दोनों मिलके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही सब चीजें कर रहा हूँ या अकेला ही मैं सारे एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, नहीं, जो चीजें हो रही है वो मिलके हो रही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हनीमून डेस्टिनेशन क्या है। यार ये तो अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ माता रानी के दरबार जाना है, वैष्णो देवी जाएंगे, माता रानी को थैंक यू बोलने, हृदय, मैं, मम्मी, पापा सब लोग जाएंगे। तो बस एक बार माता रानी के दरबार जाना है, शादी हो जाए, पूरी फैमिली जाएगी, माता रानी का आशीर्वाद लेके आएगी, और माता रानी को थैंक यू बोल के आएंगे कि उन्होंने सब चीजें सही कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाई भाभी की भी सेकंड मैरिज है क्या। यह क्वेश्चन भी बहुत आ रहा था कि सेकंड मैरिज है क्या उनकी भी, या आपकी ही सेकंड मैरिज है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उनकी सेकंड मैरिज नहीं है, उनकी ये फर्स्ट मैरिज है,
और ये क्वेश्चन बार बार क्यों करते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता। उनकी पहली ही मैरिज है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं अलग से एक व्लॉग में बताऊंगा जो भी है। तो यहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, उनकी ये सेकंड मैरिज नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो आप किसे दोगे, बेबी को या वाइफ को। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी वाइफ के साथ मिलके अपने बेबी को प्रायोरिटी दूंगा। समझ रहे हो कि वो भी अपने हृदय को प्रायोरिटी देगी, मैं भी हृदय को प्रायोरिटी दूंगा। तो हम दोनों मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। और वो भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा नॉलेज भी है। तो आई होप सब चीजें अच्छे से होंगी और बहुत मजे से मस्त ये फैमिली रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी वाइफ का नाम क्या है, मैंने बता दिया है। नहीं, आपका वाईफाई का नाम क्या है, ये मेरे को लग रहा है लिखना चाह रहे थे वाइफ का नाम क्या है और वाईफाई हो गया। वाईफाई का बता देता हूं, द पारस टकराल 5G। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति जी की तरफ से। वुड बी का नेम और उनकी इंस्टा आईडी क्या है। नेम मैंने आपको पहला लेटर बता दिया है, टी से नाम शुरू होता है। रही उनकी इंस्टा आईडी की बात, तो भाई वो इंस्टाग्राम यूजर नहीं है, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, वो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं चलाती हैं, कुछ भी चीजें नहीं है, ठीक है। ना ही वो रील्स बनाती है, मतलब ऐसे जो आजकल लड़कियां बनाती हैं सब, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर देखेंगे कि अगर उनका इंस्टाग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 फ्लावर की तरफ से। तो वो है भाभी की एज कितनी है भैया। तो भैया भाभी की एज है तुम्हारे 25 ईयर्स। हाँ, मुझसे छोटी है 4 साल। और तो सही है ना, अच्छी बात है, छोटी है, प्यारी है, अच्छी है, समझदार है, एजुकेटेड है, तो बस 25 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा तनेजा की तरफ से है। शादी के बाद हृदय आपके साथ सोएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग शायद इसके आंसर जानना भी चाहते होंगे सब लोग। तो भाई देखो, बिल्कुल सोएगा, क्यों नहीं सोएगा हृदय हमारे साथ। अगर आज भी हृदय मेरे साथ सोता है तो गाइस हृदय को तो वही हैबिट है ना यार मेरे पास सोने की। तो यार बस यही है कि भाई शादी के बाद भी सोएगा। और ऐसा नहीं कि शादी के बाद उसको कहीं और सुला सकते हैं, क्योंकि उसको सोना ही पड़ेगा। हाँ, जो आने वाली वाइफ है भाई देखो, उनका भी एक स्पेयर टाइम होगा, उनका भी एक अपना टाइम होगा। क्योंकि यार देखो, कोई भी यहां पर आके, इस फैमिली में आके इतनी सारी चीजें देखो उनको भी मैनेज करनी है, एडजस्ट करनी है। तो उनके लिए अलग से टाइम बिल्कुल निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आ रही है तो उनको उनका टाइम नहीं मिलेगा, उनको उनका टाइम भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुरजीत सिंह का। भाई आपने कहा था कि आप एंगेजमेंट में भाभी जी का फेस रिवील करोगे, बट आपने क्यों नहीं किया। वेरी बैड। मेरे को पता है बहुत सारे लोग हर्ट हुए इस बात से कि मैंने कहा था, बट मैं बता चुका हूं। इसका रीजन यही है कि बुरी लोगों की नजरों से बचना है। शादी एक बार अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद फेस रिवील कर देंगे। और फिर डेली व्लॉग में आना ही है उन्होंने, तो जल्दी क्या है। मतलब आगे पूरी लाइफ पड़ी है, डेली व्लॉग में आएंगी, फेस दिखेगा, मस्ती नाचते गाते दिखेंगे पूरी फैमिली। तो बस शादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल की तरफ से, कोमल राजपूत। न्यू वाइफ न्यू होम मांग रही है क्या। ये कैसा क्वेश्चन है। न्यू वाइफ न्यू होम क्यों मांगेगी। उनको जो उनके घर वाले आए हैं वो इसी घर को देख के गए हैं, इस घर में क्या है क्या नहीं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं शादी से पहले, हम भी गए थे उनके घर। तो यही घर देखा है उन्होंने, तो वो नया घर क्यों मांगेगी। यही घर, यही फैमिली है उनकी, तो इसी घर में रहेंगे और इसी फैमिली के साथ रहेंगे। तो न्यू घर जैसी भी कोई चीज नहीं है और ऐसी उनकी कोई भी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिम कब से स्टार्ट कर रहे हो भाई, मोटे हो गए हो। हाँ गाइस, जिम को बहुत मिस करता हूं मैं, क्योंकि मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है। बट अभी सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इतने टाइम बाद भाई काम करने लगा हूं, व्लॉग बनाने लगा हूं, तो अभी मैं भाई चाहता नहीं कि मैं भाई कि बीच में इंटरप्ट हो जाऊं, चीजें खराब कर लूं। तो डेली व्लॉग बनाना चाहता हूं, अर्न करना चाहता हूं, तो अभी उसी पे फोकस करूंगा कि अभी मैं कमा लूं, हृदय के लिए कुछ सेविंग कर लूं, क्योंकि भाई एक फादर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इसलिए अभी जिम विम नहीं करेंगे, शादी के बाद ही शुरू करेंगे। कोशिश ये थी, मेरा मन भी था कि पहले मैं शादी से पहले फिट हो जाऊं, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं बिजी बहुत ज्यादा हूंगा, तो इसलिए शादी के बाद। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशान की तरफ से। हृदय स्कूल नहीं जाता क्या। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हृदय स्कूल नहीं जा पाया, इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि जब हृदय के स्कूल के एडमिशन थे ओपन, तब हृदय 3 साल का नहीं हुआ था। और दिल्ली के अंदर बड़े स्कूलों में कहीं पे भी 3 साल से पहले बच्चे को नहीं लेते हैं, तो इसीलिए हृदय को हम स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए थे। बट इसीलिए मैंने उसकी घर पे ट्यूशन क्लासेस लगवा दी थी कि यार चलो ठीक है, ट्यूशन पढ़ता रहेगा, कुछ तो ग्रो करेगा। तो मैंने उसका ध्यान रखा फ्यूचर का भी। और अभी तो भाई देखो 4 महीने वो प्ले स्कूल भी गया है, अब 6 महीने से ट्यूशन भी पढ़ रहा है। 1 to 50 तक उसको काउंटिंग आ गई है, ABCD सारी आ गई है, पोएम्स आ गई हैं बहुत सारी, मेमोरीज काफी शार्प है उसकी। तो बस इसलिए ट्यूशन लगवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिव्यांश कुमार का।
आप कहाँ तक पढ़े हैं भाई? मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं, बीए मैंने करी थी, आर्ट्स में करी थी। 12th तक मैं काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बट सम रीजंस थे, मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक अच्छे स्कूल में डाल पाए, तो मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। और गवर्नमेंट स्कूल में डालने के बाद तब से ही मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। 14 साल या 15 साल का था मैं, या नहीं 17-18 साल का था मैं, जब मैंने अर्न करना भी शुरू कर दिया था स्कूल के अंदर ही। लेमिनेशन करता था मैं फोनों पे, सब चीजें करता था। तो भाई बहुत ज्यादा ही गरीब परिवार से थे भाई हम लोग, तो शुरू से ही बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो निभाता है और यहाँ तक पहुंचा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रोहन की तरफ से। आपके पास कितनी गाड़ी है बताओ, और कौन सी गाड़ी है? भाई अपने पास अभी सफारी मस्त चला रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ी है, 7 सीटर है, रगड गाड़ी है, कैसे मर्जी चलाओ, कैसे मर्जी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवानी जायसवाल का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड यू मीट? आप कैसे मिले? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम मिले थे गाइस फैमिलीज के थ्रू। बाकी की जो पूरी डिटेल है आपको एक अलग से व्लॉग में देखने को मिलेगी, उसका पूरा एक मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा। तो बस आप लोगों को बता दिया कि फैमिलीज के थ्रू मिले थे, और कहीं से रेकमेंडेशन भी था। उनको भी शादी करनी थी, मुझे भी करनी थी, तो बीच में थे जो मिलवाने वाले थे, कुछ मीडिएटर थे, उन लोगों ने बात करी और बात बन गई, और फाइनली वेडिंग डे इतना पास आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, योर न्यू वाइफ इज हैप्पी विद योर सन, येस और नो? सेम वही क्वेश्चन मैंने भी आंसर किया था कि इतनी जल्दी पता नहीं चलता है चीजों का, बट हाँ उनको सब चीजों का पता है कि मेरा एक बेटा है, और वो सब चीजें जानती हैं, और शायद उन्होंने मेरे व्लॉग्स भी देखे हैं पहले। तो यार देखो, सब चीजों का पता ही है, तो यार वो खुश क्यों नहीं रहेंगी? उनकी खुशी से शादी हो रही है, उनके पेरेंट्स की खुशी से शादी हो रही है, तो खुशी होंगी। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स पायल का है, क्या हृदय को आपकी फ्यूचर वाइफ अपना बच्चे जितना प्यार दे पाएगी? सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया ये। भाई बिल्कुल दे पाएंगी, क्योंकि उनको सब चीजों का अगर पता है तो बहुत प्यार देंगी, और यही सोच के ही मैंने शादी करी है। अच्छी फैमिली है, अच्छी लड़की है, समझदार है, तो भाई बिल्कुल देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर उजैर का है, भाई आपकी कोई पहले गर्लफ्रेंड थी क्या 14 साल की उम्र में? है 14 साल की उम्र में? भाई 14 साल की उम्र में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। 10th चल रही होगी शायद मेरी उस टाइम पे, और मैं बहुत इंटेलिजेंट था, 95% मेरे मार्क्स भी थे 10th में। तो भाई नहीं भाई, उस टाइम पे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। गर्लफ्रेंड क्या होती है ये पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रियंका का, आपने दिल्ली वाला फ्लैट परचेज कर लिया, या आप रेंट के लिए घर ढूंढ रहे थे, उसका क्या हुआ? तो दिल्ली वाला घर ये वाला परचेज नहीं किया है, अभी ये रेंट पर ही है। हाँ एग्रीमेंट कंटिन्यू हो गया है, तो 1 साल हमें और मिल गया है, तो अभी इसी घर में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधिका की तरफ से है, हृदय की हर जीत पूरी मत क्या करो, ये सजेशन है। आने वाला टाइम में फिर वो किसी की बात नहीं मानेगा। तो गाइस देखो, हृदय बहुत नाजों से पला बड़ा है, हृदय की बहुत केयर हुई है, हृदय को हम ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड है, वो बहुत प्यार दिया है हमने उसको, ताकि वो हमेशा खुश रहे, मस्ती में रहे, और मैं ये नहीं चाहता था कि कभी उसको किसी चीज की कमी महसूस हो, तो इसलिए हमने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो हाँ जिद हम उसकी पूरी करते हैं, बट हाँ अभी धीरे धीरे जैसे समझदार हो रहा है, हम उसको सिखा भी रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब यहाँ पर, जो कि है मीनू गाबा की तरफ से, शादी के बाद कहाँ जाओगे वाइफ को लेकर? बताया मैंने, वैष्णो देवी जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पार्थ की तरफ से, शादी में कौन से यूट्यूबर आएंगे? तो गाइस शादी में बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर में, चाहे वो हमारे एलविश भाई हों, हमारे लव कटारिया भाई हों, सौरभ भाई हों, बहुत सारे हैं, मतलब मैं सबका क्या क्या नाम लूं, तो सब लोग आएंगे। इनविटेशन सबको जाएगा, जिन जिन के पास टाइम होगा वो जरूर आएंगे। अब तो गाइस एक क्वेश्चन और आया है, यहाँ पर आया है एंजल की तरफ से, इतनी जल्दी जल्दी रोका सगाई कर ली, दाल में काला है कुछ ना कुछ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इतनी जल्दी रोका सगाई नहीं की है। लड़की वालों की तरफ से ना रोका पर ही सगाई कर दी जाती है, बट मैंने एंगेजमेंट का फंक्शन अलग से करा, क्योंकि मैं चाहता था आप सब लोग देखो सब चीजें, तो जल्दी कुछ नहीं किया है। उनकी तरफ से सिर्फ होता है रोका, और उसके बाद होती है सीधा शादी, मतलब उनके रोके पे ही एंगेजमेंट करा दी जाती है, रिंग एक्सचेंज करा दी जाती है। तो रोके में और शादी में तो देखो 2-2.5 महीने का गैप है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, बस एक एंगेजमेंट का फंक्शन अलग से रख दिया, थोड़ी शॉपिंग कर ली, और आप लोगों को व्लॉग बना के दिखा दिए, दैट्स इट। तो जल्दी कुछ नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, साफ सुथरी दाल है भाई बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कशिश की तरफ से, वाइफ के आने के बाद बेटे को तो नहीं भूल जाओगे? अरे यार
पूरी दुनिया में कुछ भी आ जाए उसको मैं क्यों भूल जाऊंगा। सबसे बड़ी चीज, सबसे प्रायोरिटी वही इंसान है मेरे लिए, मेरा बेटा, जिसके लिए भाई मैं अपनी लाइफ, पूरी लाइफ, अभी शादी का डिसीजन भी लिया मैंने उसी के लिए लिया है, तो उसको क्यों भूल जाऊंगा यार। उसी के लिए कि हाँ वो अच्छे से ग्रो कर पाए, जो मैं आगे बिजनेस करूंगा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो उसकी माँ टाइम दे पाए, उसको पढ़ा पाए, उसकी परवरिश और अच्छे से हो, क्योंकि मम्मी और के भी आगे एज हो रही है, मम्मी पापा भी कब तक कर पाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुजिद की तरफ से। नेक्स्ट सॉन्ग बेस्ड ऑन योर लाइफ कब आ रहा है? आपके सॉन्ग जितने भी आए हैं वो मोटिवेटिंग थे बहुत ज्यादा, तो मुजिद भाई नेक्स्ट सॉन्ग जरूर आएगा मेरी लाइफ पे। जो चीजें पास्ट में, मतलब जो प्रीवियस हुआ, जो मैंने सब चीजें झेली है, लाइक फाइनेंशियली ये सब चीजें, तो जरूर एक सॉन्ग निकालेंगे जहां पे दिखाएंगे दोबारा सेल्फ मेड 3। तो वेट करना सेल्फ मेड 3 के लिए कि हम कैसे फिर से ग्रो करें, फिर से हम कैसे उठे, कैसे सब नेगेटिविटी को दूर किया। तो बहुत जल्दी सेल्फ मेड 3 सॉन्ग आएगा मेरे ही चैनल पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुस्कान जैन का। भैया आप हृदय और उसकी होने वाली मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना जिससे हृदय को अच्छा लगेगा। हृदय और उसकी होने वाली मम्मी का टाइम स्पेंड कराना है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल टाइम इनका स्पेंड कराएंगे, कोशिश करेंगे कि शादी से पहले भी 2-4 बार हृदय और इसकी मम्मी मिल ले, तो ताकि थोड़ा एक बॉन्ड अच्छा बन जाए शादी तक। कोशिश यही रहेगी मेरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मोना राठी की तरफ से। योर फियोंसे लुक स्मार्टर देन यू, इज इट ट्रू? अरे वाह, ये तो राइम बन गई। तो हाँ, ऑब्वियसली उनका कलर में से ज्यादा फेयर है, सुंदर है, काफी स्मार्ट है, काफी समझदार है, मैच्योरिटी वाली चीजें हैं उनके अंदर, काफी मैच्योर है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों वाली कोई बातें नहीं है, काफी मैच्योर उनकी सारी चीजें हैं और मेरे को काफी ज्यादा समझदार लगती हैं। जब भी जो फंक्शन वगैरह हुए हैं, कोई सजेशन भी उन्होंने दिए हैं तो काफी अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शिवानी की तरफ से। इज दिस लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मैं बता चुका हूं, अगेन वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शिल्पा की तरफ से। यू हैव डिफरेंट गर्ल्स इन बोथ फंक्शंस लाइक रोका एंड एंगेजमेंट। यार इसका क्या आंसर करूं बताओ मैं। यार ये कौन करता है ऐसा कि मैंने रोके पे अलग लड़की दिखाई, एंगेजमेंट पे अलग दिखाई और शादी पे फिर कोई अलग हो जाएगी? ये क्या चल रहा है? मतलब यार ये बोलने से पहले भी, मतलब क्वेश्चन से पहले आपको सोचना चाहिए शिल्पा जी कि ऐसा नहीं होता। सेम लड़की थी, बस फर्क क्या रहता है, आउटफिट का फर्क हो जाता है, थोड़ा मेकअप का फर्क हो जाता है, कि थोड़ा हेयर का फर्क हो जाता है, जो हेयर डू होता है कि उसमें नॉर्मल बाल थे, इसमें थोड़ा कर्वी बाल थे, शायद इस वजह से आपको लग गया होगा, बट सेम ही लड़की है भाई, मैं सेम ही लड़की की शादी कर रहा हूँ। तो गाइस एक क्वेश्चन आया उनकी तरफ से, जो कि भाई मेरे को धमका रहा है, डांट रहा है, कह रहा भाई इतना शो ऑफ करना बंद कर यार। यार मेरे को समझ नहीं आती, जब मैं व्लॉग नहीं डालता हूं तो इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि पारस भाई जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, हमें दिखाओ, हमें देखना है। और अगर अब मैं दिखा रहा हूं कि मैं चीजें कर रहा हूं तो कह रहे हैं भैया कि इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो। अच्छा एक क्वेश्चन और भी था ऐसा ही कि एक मतलब किसी ने गुस्सा किया था, वो क्या किया था कि भाई इतना खर्चा कर रहा है, दिखा रहा है फालतू में खर्च करके पैसे, ये करके दिखा रहा है, वो करके दिखा रहा है। देखो यार मेरी जो चीजें हैं फाइनेंशियली जैसी भी हो, जब अगर अब मैं शादी कर रहा हूं तो मेरे को फंक्शंस तो अच्छे से करने ही पड़ेंगे ना यार। देखो दूसरी भी फैमिली है, उस साइड की भी फैमिली है, जो सब सोचना पड़ता है उधर के लिए भी कि फंक्शन अच्छा हो। यार देखो उनकी पहली शादी है, ऑब्वियसली भाई सबको कुछ अंदर से मन में होता है कि भाई हमारे लिए सब चीजें हो, अच्छी हो, ऐसे एंट्री हो, वैसी चीजें हो। तो यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में उन्हीं के साथ रहना है। और इसके अंदर गाइस कुछ ऐसा शो ऑफ था भी नहीं कि मैं ये शो ऑफ बोलने वाली बात हो। सबकी शादी होती है, इतनी बड़ी बड़ी शादी होती है। अंबानी वेडिंग देखी है, देखिए कितनी बड़ी वेडिंग थी, वो होता है भाई, उन पे पैसा है, वो शो ऑफ करते हैं यार, हम पे है ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नमीशा रस्तोगी का। मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और रोज प्रे करती हूँ आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। तो ये क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, या कह लो कुछ प्रेज है मेरे लिए। तो थैंक यू नमीशा जी, जो आप लोग मेरे लिए प्रे करते हो, इतना अपना मानते हो, तो थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ग की तरफ से। क्या अपनी वेडिंग के फंक्शंस में सब्सक्राइबर को इनवाइट करोगे जैसे कोमल दी की वेडिंग में किया था? नहीं भैया नहीं, क्योंकि कोमल की वेडिंग में पहले ही सब चीजें कोलैप्स हो गई थी। जब फंक्शन था भाई सब चीजें खराब हो गई थी, लोगों को प्लेट्स नहीं मिल रही थी, सब्सक्राइबर्स आ गए थे अंदर। तो इस फंक्शन में भाई मैं सब्सक्राइबर को इनवाइट नहीं करूंगा। हाँ एक मीटअप रखेंगे जहां पे हम लोग खाने पीने के आइटम्स करा देंगे सब सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आप लोग भी इतना प्यार करते हो तो आप लोग भी डिजर्व करते हो एक छोटी सी ट्रीट मेरी तरफ से। बट वो आफ्टर वेडिंग होगा, बट शादी के अंदर नहीं होगा भाई, ना ना। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई कि व्लॉग्स टाइम पर क्यों नहीं आते। इसका थोड़ा सा मैं बड़ा आंसर दूंगा
इसका रीजन ये है यार व्लॉग टाइम पे ना आने का, सेम पुरानी लाइन। पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजा को पढ़ाना है, होमवर्क कराना है, ये कराना है, वो कराना है, घर का सामान लेके आना है। पापा जी भी आपने देखे होंगे मेरे बहुत सीधे हैं, तो भाई सब चीजें मेरे को ही करनी पड़ती है। तो इस वजह से व्लॉग ना टाइम पे आ नहीं पाता। और इस टाइम पे अभी क्या हो रहा है, स्पॉन्सरशिप भी है, ये काम भी है, वो काम भी है, बैंकेट भी बुक करने जाना है। और ऐसा नहीं कि हर काम में मैं व्लॉग बनाऊं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे मैं व्लॉग बना नहीं पाता हूं, तो इसलिए व्लॉग ना टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। वो ऑफलाइन मेरे को सब मैनेज करना पड़ता है। बट हाँ, डेली व्लॉग 2 बजे आएंगे, कोशिश मेरी यही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी कब है आपकी? बता दिया आपको गाइस, नवंबर या दिसंबर के बीच में है। आपको पता चल जाएगा, व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। शादी से पहले सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस दिन, मतलब 2, 4, 5 दिन में अब शादी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के बाद क्या और भी बच्चे करोगे? ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद अभी देना सही नहीं होगा, या मैं कहना चाहूं कि कुछ साल तो नहीं, बिकॉज हृदय को अभी हमें बड़ा करना है। शादी में कर ही उसके लिए रहा हूं, तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी वाइफ होंगी कि प्लीज आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। अभी हम हृदय को पहले बड़ा करेंगे, अभी कोई भी बेबी प्लान हम लोग नहीं करेंगे कुछ टाइम तक, जब तक हृदय एक समझदार नहीं हो जाता, थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हम लोग भाई ये चीजें नहीं करने वाले। क्योंकि सब चीजें हो ही हृदय के लिए रही है, तो बस हम हृदय के लिए ये भी प्लान कर लेंगे। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप कंटेंट के लिए वीडियो बना रहे हो? ऐसा लोग बोल रहे हैं भैया। तो भाई यह है तेरी मेरी यारी की तरफ से। तो भाई कंटेंट के लिए वीडियो, तो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, मैं आपको बताता हूं। कंटेंट के लिए सिर्फ मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर मैं कंटेंट के लिए सिर्फ वीडियो बनाता तो भाई मैं लड़की वालों की पूरी फैमिली को हर टाइम मुंह पे कैमरा लगा के रखता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, प्रीवियसली कंसर्न था। वो लोग चाहते थे कि हमें व्लॉग में थोड़ा कम लो, इसलिए मैंने व्लॉग में कम लिया है उनको। और भाई वो शादी में आए थे, और मतलब एंगेजमेंट में आए थे वो लोग, और एंगेजमेंट की बहुत सारी फोटोज भी हैं जो पूरी फैमिली आई थी। वो मैं फोटोज भी आपको दिखा देता हूँ अभी फोन के अंदर ही। और इसीलिए बस जो प्राइवेसी है ना वो थोड़ी सी मेंटेन करके चल रहा हूँ। अगर कंटेंट ही होता तो सब चीजें दिखाता। आप लोग बोलते हो एक तरफ तो यार कि कंटेंट दिखाया करो, सब चीजें दिखाओ, क्या चल रहा है घर में दिखाओ, हम ऐसा फील करना चाहते हैं हम आपके घर पे हैं। और एक तरफ यह है कि भाई कंटेंट के लिए कर रहे हो। नहीं यार, कंटेंट के लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं कंटेंट की सिर्फ, तो यार देखो कंटेंट क्रिएटर तो मैं हूं ही, बट साथ में प्रीवियसी का ध्यान रखते हुए हम लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जस्ट अयान की तरफ से, फेस रिवील कब कर रहे हो भाभी का? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो भाई फेस रिवील एक ही डे पे होगा, वेडिंग डे, जिस दिन हमारी शादी होगी। और फेस रिवील के लिए ना कुछ एक अलग सा प्लान किया मैंने, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, कि एक मस्त सी चीज होगी। मतलब ये लगा लो कि यार क्या बताओ, एक एक्टिविटी है और वो हम परफॉर्म करेंगे, और उस टाइम पे वो फेस रिवील होगा, और काफी शानदार एक्टिविटी होने वाली है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी खत्म। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको आंसर कर दिया है। और एक क्वेश्चन हो रहा था कि पारस भाई इंस्टाग्राम पे कब आप वीडियो अपलोड करते हो? तो डेली अभी मैं वीडियो कर रहा हूं अपलोड, इंगेजमेंट की सारी वीडियोस आ रही है, तो जाके वो भी देख लेना। और गाइस साथ ही साथ टॉप सीक्रेट ऐप का लिंक भी दिया हुआ है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी बिल्कुल मत भूलना।